पास और उसका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है हमारे पास। एंड आप लोगों ने इसमें करना ये है कि आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब एडिटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करने का एक सिंपल मेथड है कि आपने जिस साइंस को रिवर्स कर देना है, जो भी साइंस है उनको आप रिवर्स कर दो, उनको आप अपोजिट कर दो। लाइक आप देखो यहाँ पर कि आपके पास +3 है एंड यहाँ पे है +2 आयोटा, तो आप इनके साइंस चेंज कर दो। यहाँ पे प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। तो ये आपके पास आ गया जी एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट इज आपके पास यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इधर आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा प्लस, सिंपल। और ये आपके पास है +5 है, तो ये आ जाएगा -5 + 7 आयोटा। और ये एक फ्रैक्शन में है, इसको भी देख के कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपली इसमें भी यही करना है कि आप लोग जस्ट इसके साइन को रिवर्स कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए देखें, सब के सब साइन चेंज है। इधर माइनस के साथ प्लस आ गया, इधर प्लस है तो चेंज करके हमने माइनस कर दिया। इधर आप देखेंगे ये +5 है तो ये आ जाएगा -5, एंड दिस इज -7 आयोटा, तो ये हो जाएगा +7 आयोटा। तो एक सिंपल रूल याद रख लें कि आप लोग जब भी सॉल्व कर रहे हो एडिटिव इन्वर्स को, तो आपने सिंपल साइंस को चेंज कर देना है, दैट्स इट। हिस्ट्री का पार्ट 1 है और आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर का। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर्स। जी कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास गिवन है। कम्प्लेक्स नंबर्स में रिमाइंड करा देता हूँ जिसमें आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको आप कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आपने करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हो जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। जो लिखा होगा उसको आपने 1/, की फॉर्म में लिख दो, तो वो आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन आपके पास यहाँ पर कोई एक ये रेशियो है आपके पास, ठीक है, इसमें कोई सेपरेट रियल या इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो आपने क्या करना है कि इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, कि आपने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट क्या होता है कि आप जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसके साथ माइनस लगा देते हो। कंजुगेट लेने के बाद आपने उसको इधर मल्टीप्लाई भी कर देना है एंड डिवाइड भी कर देना है। फिर सिंपली आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा ऊपर। तो यहाँ पर आपने देखना है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये फार्मूला होता है एक, और इसी फार्मूला को हम ड्रैग करते हैं नीचे। कि ये वाला फार्मूला जो है वो आगे फर्दर जो है वो यूज़ होगा जी इस जगह पर। एंड आपने देखना ये है कि अगर आपके पास a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास वो आ जाएगा a² - b²। तो आपके पास ये देखें, ये a + b है, ये a - b है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास a² - b² आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, ये a है तो ये आ जाएगा a², ये आपके पास b है तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस b², a² - b²। तो इसकी फर्दर वैल्यूज़ को हम देखते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1, और फिर ये हमने फर्दर सॉल्व कर लिया। ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, इधर 16 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसको आप एडअप करो तो ये 41 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हमें एंड पे चाहिए होता है, तो उसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो मस्ट आपने सेपरेट करना है। तो ये आपने बताना है कि ये रियल पार्ट है एंड दिस पार्ट इज़ द इमेजिनरी पार्ट। इसमें जो टफ आपके पास एक ही लाइन है, जो कॉन्सेप्ट है कि वो ये है कि इधर जब आपके पास आ जाएगा a + b और a - b, तो उसको आपने लिखना है a² - b² की फॉर्म में। तो फिर आपके पास उसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ईजिली एडिशंस और सब्ट्रैक्शन से आंसर आ जाएंगे। सेम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। तो आपने करना ये है कि इसको भी 1/, की फॉर्म में लिख दो, इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे होता है, कॉन्जुगेट लेके माइनस जब आ जाएगा इधर तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। फिर आपने इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है, इधर वो एज इट इज़ आ जाएगा, इधर आ जाएगा a² और -b²। ये उसी तरह उसी फार्मूला के थ्रू जो हमने यहाँ पर किया था, इसको हम दोबारा नीचे ड्रैग ले कर लेते हैं एंड
ये फार्मूला आपने मस्त देखना है। जब स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली मिस्टेक्स जो है ना वो इसी में करते हैं, उनको समझ नहीं आती कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। सिंपल आप देखो कि सेम है, 6 है, 6 है, 2 आयोटा है, 2 आयोटा है। साइंस मस्ट चेंज होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ प्लस हो यहाँ प्लस, नो, साइंस जो है वो चेंज होने चाहिए। ये देखें फार्मूला में भी साइन चेंज है। फिर जब ये आ जाएंगी, ये वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी कि ये वैल्यू इस तरह से है, तो आपने डायरेक्ट लिख देना है a² माइनस b²। किस तरह? ये आ गया a, ये आ गया b, तो a² और b माइनस और ये b²। फिर आपने क्या करना है, ये आ जाएगा जी 6 माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा जी 6² माइनस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा +4 आ जाएगा, +4 आ गया। बाकी ऊपर एज इट इज़ ही आ जाएगा, नीचे 40 आ जाएगा। दोनों को आपने सेपरेट करके लिख देना है, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई भी हो रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 20 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40। तो आपने क्या करना है, आपने मेंशन कर देना है कि हमने सॉल्व कर लिया है एंड वी हैव द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये आपके पास रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, दैट इज़ कि आपने सेम उसी तरह ही करना है। आप इसको फर्स्ट डिवाइड फॉर्म में लिखो, क्योंकि ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये आपने किया, लेकिन इसको रैशनलाइज करना मस्ट होता है। फिर आप इसका साइन चेंज करो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रूल इसे कहते हैं कि आपने मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी वैल्यू के साथ ये वाली चीज़ जो है वो डिवाइड हो रही है। फिर आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें इधर, एंड ये आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a² माइनस ये आ जाएगा b²। फिर आ जाएगा कि 7 + 3 आयोटा, ये आ जाएगा 7² इज़ 49, ये आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 3² इज़ 9, आयोटा स्क्वायर आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर हम -1 पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 ही होती है। वो पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ है। देखिए ये ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है सब एज इट इज़ लिख रहे हैं हम लोग, और ये आ जाएगा 49 + 1 50। इसको आप इस तरह लिख लें एंड यू विल गेट द आंसर। मेंशन भी कर दें ये रियल पार्ट है एंड ये वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सेम है नेक्स्ट भी, लेकिन उसमें अंडर रूट आ गया, तो आपने इसको देख कर घबराना नहीं है, ये सेम क्वेश्चन ही है, ऑलमोस्ट सेम मेथड से होगा। तो आपने करना ये है कि आप इसको 1/, की फॉर्म में लिखें। फर्स्ट इसके स्टेप्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के स्टेप्स जो होते हैं वो फर्स्ट इसके आप 1/, की फॉर्म में लिखो, दैट इज डिवाइड फॉर्म। डिवाइड फॉर्म में लिखोगे, फिर उसको आपने रेशनलाइज करना है। एंड रेशनलाइज कैसे होता है? कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये आपके पास स्टेप्स हो गए। आपने सिंपल लिखा, यहाँ पे प्लस का साइन है, चेंज किया माइनस में, तो उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन आप क्या करोगे जी, इसको सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, a² माइनस b², और ये हो गया सॉल्व। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16, यहाँ पर मिस्टेक एक कि ये 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, ये आपने देखना है। 4² इज 16 आयोटा स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा जी आपके पास -16 -1, ये जगह 5 + 16, एंड इधर भी आ जाएगा 5 + 16, तो ये आ जाएगा √5/21 -4 आयोटा बाय 21। तो ये आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब आपने ये करना है कि इन सब क्वेश्चंस की खुद से एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं।